पुरापोषण काल। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। जैसे इसमें आता है जो चलता है प्राचीन इतिहास आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल आपका। पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल आपका 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव जीवन निर्वाह शिकार पर था, शिकार पर आधारित था। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। पुरापाषाण काल 3 भागों में विभक्त है आपका, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल आपका। मध्य प्रदेश में साक्ष्य भीमबेटका जो रायसेन के पास है। मध्यपाषाण काल यानी 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक मानव जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था आपका। मध्य प्रदेश में साक्ष्य आपका आदमगढ़ या होशंगाबाद के पास। नवपाषाण काल 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक मानव जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित है आपका। इसमें पहिए का आविष्कार हुआ। मध्य प्रदेश में साक्ष्य आपका हटा, संग्रामपुर घाटी, दमोह, मामा भांजा, शैलाश्रय, पंचमढ़ी के पास आपका। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन साक्ष्य आपका, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य में आपका बेलन घाटी से मिले, हटा दमोह से मिला है आपका। विश्व का सबसे बड़ा गुफा आपका कहाँ से मिला? भीमबेटका से आपका। आदमगढ़ से आपका पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आपका। और मावा भांजे यानी शैलाश्रय से कृषि के साक्ष्य मिले आपका। और हथनौरा से मानव कपाल के साक्ष्य मिले आपका, हथनौरा से, ठीक है। नवपाषाण काल आपका समय है आपका 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक मानव जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। इस समय पहिए का आविष्कार हुआ। मध्य प्रदेश में साक्ष्य आपका हटा, संग्रामपुर घाटी, दमोह में आपका, मावा भांजा, शैलाश्रय, पंचमढ़ी में आपका। पुरापाषाण काल का वर्गीकरण। निम्न पुरापाषाण काल आपका, मध्य पुरापाषाण काल आपका और आपका उच्च पुरापाषाण काल आपका। समय आपका 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक निम्न पुरापाषाण काल में ये है। मध्य पाषाण काल में 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक और उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका। मानव प्रजाति आपका, मानव की निएंडरस्थल प्रजाति पाई जाती है आपका। मानव की होमो इरेक्टस प्रजाति पाई जाती है आपका। और उच्च पुरापाषाण में मानव की होमो सेपियंस प्रजाति पाई जाती है आपका। जैसे काल आपका भोजन प्रकार, जैसे आपका निम्न पुरापाषाण में ये होता है कि शिकार द्वारा मांस भक्षण होता है। मध्य में आपका शिकार द्वारा मांस भक्षण होता है और उच्च पुरापाषाण में भी शिकार द्वारा मांस भक्षण होता है। संस्कृति आपका जनजातीय आधारित थी आपका, जनजातीय आधारित और जनजातीय आधारित तीनों कालों में। मध्य प्रदेश में साक्ष्य आपका निम्न पुरापाषाण का हथनौरा जो नर्मदा नदी घाटी और सीहोर घाटी के पास है। मध्य पाषाण का पता नहीं। और बेलन घाटी आपका उच्च पुरापाषाण का बेलन घाटी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सीमा के पास। अब यहाँ देखिए आपका पाषाण काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल जैसे स्थिति है भीमबेटका आपका रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज के समीप आपका 1957 से 58 में श्रीधर विष्णु वाकड़र द्वारा इसकी खोज की गई थी। और साक्ष्य आपका भीमबेटका से पुरापाषाण काल के शैलचित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका 2003 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया आपका। आदमगढ़ आपका, इसकी स्थिति होशंगाबाद जिला है। 1964 में आर बी जोशी 1964 में आर बी जोशी द्वारा पशुपालन के प्रथम साक्ष्य आपका आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। हथनौरा सीहोर जिला में है आपका। खोज आपको 1982 में अरुण सोनकिया ने के द्वारा किया गया था। अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। ये हैं अरुण सोनकिया जी, इनके द्वारा किया गया था हथनौरा की खोज। और साक्ष्य आपका हथनौरा से मानव की खोपड़ी और हाथी के जीवाश्म। हथनौरा से प्राप्त प्राचीन मानव नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई। प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई, ठीक है। विष्णु वाकड़कर ये हैं आपका। और एच डी सांकलिया साहब ये हैं। और आपका जी आर शर्मा जी ये हैं,
ठीक है। अब देखो अन्य पाषाणकालीन स्थल, जैसे आपका खल घाट आपका धार में है आपका, माव भांजा सैलाश्रय आपका पंचमढ़ी में आपका, हटा आपका दमोह में आपका, और कसरावद आपका खरगोन में आपका, और त्योधर आपका रीवा में आपका। जैसे समाचार के पन्नों से आपका हाल ही में नरसिंहपुर जिले के करेली में सक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलाश्रय पाए गए आपका। ठीक है। और चंबल घाटी क्षेत्र विष्णु वाकड़कर एच वी त्रिवेदी आपका चंबल घाटी क्षेत्र, और सोन घाटी में आपका निसार अहमद जी आर शर्मा, और नर्मदा घाटी में आपका आर बी जोशी और एस डी सांकलिया। आर बी जोशी ने होशंगाबाद जिले में यानी आदमगढ़ की खोज की, एच डी सांकलिया ने खरगोन में नवदा टोली की खोज की, और एच वी त्रिवेदी जी ने मंदसौर में आवरा की खोज की आपका। रॉक शेल्टर कॉरिडोर, ये क्या है? भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित कराया जाएगा। इसमें भीमबेटका, कठौतिया और गोंडीपुरा, कोलार आपका, और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका, हलालपुरा आपका, और लाल घाटी साइट शामिल है आपका इसमें। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल का रूपांतरण, जैसे ताम्रपाषाण काल आपका महापाषाण काल। अब मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल, इसके साक्ष्य अधिकांशतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं आपका। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ तांबे का उपयोग किया। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया आपका। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल की मालवा संस्कृति का विकास नर्मदा घाटी और चंबल घाटी क्षेत्र में मिलता है आपका। मालवा संस्कृति के मृद भांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं आपका। मालवा संस्कृति के मृद भांड आपका सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग हुआ। और आपका मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य, जैसे कायथा उज्जैन में, नवदा टोली आपका खरगोन में, डांगवाड़ा आपका उज्जैन में, और आवरा आपका मंदसौर में है। ठीक है। आवरा आपका मंदसौर में। और कायथा, जैसे आप कायथा में देखो, ये कहाँ उज्जैन जिले में काली सिंध नदी के किनारे स्थित है आपका। कायथा जो है आपका उज्जैन जिले में काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। भूरे रंग के मृदभांड पाए जाते हैं आपका। 1964 में श्रीधर विष्णु वाकड़कर द्वारा खोजा गया था। विशेष कायथा को पहला ताम्रकालीन नगर माना जाता है। ठीक है। कायथा को। अब नवदा टोली देख लो, आपका नवदा टोली दूसरे खरगोन जिले में आता है। महेश्वर खरगोन नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भूरे रंग के मृदभांड पाए जाते हैं। 1952 से 53 में एच डी सांकलिया और एस बी देव द्वारा खोजा गया था इसको। नवदा टोली। तीसरा आपका डांगवाड़ा, जो डांगवाला में है आपका स्थिति है। उज्जैन है आपका। लाल काले मृदभांड एवं तांबे के औजार मिलते हैं आपका। आवरा आवरा आवारा नहीं आवरा आपका चंबल नदी के किनारे मंदसौर जिला है आपका। साक्ष्य आपका रोमन व्यापारी के साक्ष्य मिले और एच बी त्रिवेदी द्वारा खोजा गया। एच बी त्रिवेदी द्वारा खोजा गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में महापाषाण काल आपका, मध्य प्रदेश में महापाषाण काल कैसे? मध्य प्रदेश के साक्ष्य अधिकांशतः भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिलते हैं। मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ धूसर लोहे का उपयोग किया। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा से प्राप्त हुए आपका। ठीक है। और मध्य प्रदेश में ताम्रकालीन स्थल, जैसे आपका चंबल घाटी आपका ये हो गया, चंबल घाटी आपका आगरा आपका ये हो गया, और कायथा आपका ये है, कायथा जिससे आपका पहला ताम्रकालीन नगर बोलते हैं। डांगवाड़ा आपका उज्जैन में आपका, और नवदा टोली आपका खरगोन में है आपका, और खेड़ी नामा आपका होशंगाबाद में है आपका। नर्मदा नदी ये निकल रही नर्मदा नदी, और एरण जो है वो सागर जिले में है आपका, सागर में। ठीक है। एरण आपका सागर में है आपका। खेड़ी नामा आपका होशंगाबाद में आपका। नागदा नागदा आपका उज्जैन में आपका, और बेसनगर आपका विदिशा में आपका। ठीक है। बेसनगर आपका विदिशा में हो गया। अब मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक, जैसे इस इतिहास के लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता का वर्णन मिलता है। आद्य ऐतिहासिक में क्या है आपका? आद्य सिंधु घाटी सभ्यता,
यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दो सभ्यताएं हैं। अब देख लो, मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर व उनके वर्तमान नाम, जैसे आपका वत्स आपका जो ग्वालियर जिले में है, और अनलपुर आपका उसे शिवपुरी बोलते हैं आपका, और टुंडीकेर दमोह में है आपका, टुंडीकेर आपका दमोह में, और दसपुर जिसे बोलते हैं वो मंदसौर है, अवंती जो है आपका उज्जैन में, अनूप आपका निमाड़ क्षेत्र में आपका। मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद यानी अनार्य जाति के लोग निवास करते थे आपका। निषाद राज्य वैदिक काल में, इस दौरान इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद ने मांधाता नगर जैसे ओंकारेश्वर की स्थापना की आपका। वैदिक काल में है यानी यादव वंश के शासक महिष्मत ने महिष्मती यानी महेश्वर की स्थापना की आपका। वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेखा, चंबल का नाम चरमावती व केन का नाम सुक्तमती मिलता है। ठीक है, सतवत ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेखा कहा गया आपका। है वंशी राजा अवंती के नाम पर अवंती यानी वर्तमान उज्जैन नाम पड़ा आपका। अब मध्य प्रदेश में पौराणिक काल है आपका दो, रामायण काल और महाभारत काल। मध्य रामायण काल में आपका सीताहरण के साक्ष्य दंडकारण्य जंगल से मिलते हैं आपका। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है, जहां लवकुश का जन्म हुआ। तमसा नदी सबरी कोल जनजाति की महिला थी, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बेर बेर खिलाए। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप स्थल पर भरत मिलाप मंदिर स्थित है। चित्रकूट में हनुमान धारा, सीता कुंड और राम घाट स्थित है। मध्य प्रदेश में रामवन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया गया है या बनाया जा रहा है आपका। यहाँ से देखो, चित्रकूट से आपका कामतानाथ मंदिर आता है, फिर यहाँ से स्फटिक शिला आपका आता है,
सती उनसुईया मंदिर आता है जो उनका आश्रम है, सलेहा मंदिर जो आपका पन्ना में पड़ता है, फिर मैहर मिलता है, मैहर में देवी माता का मंदिर है, फिर बदवारा आपका कटनी में आता है, कटनी से चले फिर आपका रामगढ़ जबलपुर में आता है, फिर आपका रामगढ़ से शाहपुरा में आता है, शाहपुरा से राम मंदिर ताला में आता है, फिर ताला से सीतामढ़ी शहडोल में आता है, अनूपपुर आ गया, अनूपपुर से अमरकंटक आ गया। ठीक है, ये हो गया रामबन। राम की निशानी। चलिए, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा 3 जगह होती है। कहाँ कहाँ? भातखेड़ी में जो शाजापुर है, रावण रुंदी गांव मंदसौर में, और रावण गांव विदिशा में। अब देखिए, मालव संवत ये क्या है? अन्य नाम है कृत संवत, विक्रम संवत और सतयुग संवत। मालव संवत को बोलते हैं राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ। इसका प्रथम उल्लेख ओखा मंडल जो गुजरात के शासक जयक देव के शिलालेख 794 विक्रम संवत में हुआ। आपका महाभारत मध्य प्रदेश के दरसाण यानी विदिशा, कारुष बघेलखंड और वत्स ग्वालियर एवं चेदी छतरपुर के शासकों ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया। महिष्मती अवंती विदर्भ राज्य एवं निषाद जाति ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। मध्य प्रदेश में शहडोल का सुहागपुर मध्य भारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया। पांडवों के वनवास संबंधी मध्य प्रदेश में स्थल है आपका भीमबेटका, रायसेन में है। पांडव जलप्रपात पन्ना में पड़ता है। पांडव गुफा आपका पंचमढ़ी में मिलता है, और कुतवार कुंतलपुर मुरैना में मिलता है, और विराट नगरी आपका शहडोल में आपका। ऐच्छिक विषय के तौर पर रामायण और महाभारत को शामिल करने का निर्णय लिया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, जैसे आपका अवंती महाजनपद, दक्षिणी अवंती और उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, और दक्षिण की आपका महिष्मती है आपका। चेदी महाजनपद जो राजधानी आपका सुक्तिमती और यमुना व विंध्य पर्वत के बीच पड़ता है आपका चेदी जनपद, चेदी महाजनपद। 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 में से 2 महाजनपद की राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपका अवंती महाजनपद, जैसे अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदी के मध्य स्थित है। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी जो उज्जैन थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती जो महेश्वर थी आपका। अवंती के राजा चंड प्रद्योत बुद्ध के समकालीन थे। चंड प्रद्योत के बालक पश्चात पालक विशाख युद्ध और अजक और वर्धन शासक हुए। नंदीवर्धन प्रद्योत वंश का अंतिम शासक था। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया आपका। अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद आपका, जैसे वत्स आपका वर्तमान ग्वालियर आता है आपका। अनूप आपका वर्तमान निमाड़ क्षेत्र आपका आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित महाजनपद आपका, जैसे आपका राजधानी आपको उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी आपका महिष्मती, नेत्रवती नदी, और राजधानी चेदी महाजनपद आपका ये पड़ता है राजधानी सुक्तिमती। ठीक है, और वेत्रवती जिसे वेत्रवती। नलपुर वर्तमान का शिवपुरी क्षेत्र आपका। अनूप निमाड़ क्षेत्र। चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ है। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती यानी जिसे बेतवा नदी बोलते हैं नदी बनाती है आपका सीमा बनाती है। वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत यानी शामिल था। केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती स्थित थी। चेदी के अंतर्गत प्रमुख जनपद थे आपका दरसाण वर्तमान का विदिशा क्षेत्र,
तुंडी का वर्तमान का दमोह क्षेत्र, एरण आपका जो सागर आता है आपका वैदिक घड़ी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अप्रैल 2022 को लगी। वैदिक घड़ी में आप समय के साथ ही लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं वैदिक घड़ी में मौजूद ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटों को 30 मुहूर्त यानी कि घड़ी में विभाजित किया गया है। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति की समय गणना यानी घंटे, मिनट, सेकंड वाली घड़ी भी रहेगी हर घड़ी यानी मुहूर्त को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे 12 बजे को आदित्य नाम दिया गया है देख लेते हैं वैदिक घड़ी। 12 बजने को आदित्य, दूसरे एक को ब्रह्मा और दूसरे को 2 को अश्विनी, तीसरे को त्रिगुणा, चतुर्वेदा आपका 4 को, पंच प्राण आपका 5वें को और षडसा आपका 6वें को, सप्तर्षिया आपका, अष्ट सिद्धिया आपका 8वें को, नवों को, नव द्रव्याणी आपका 10 दिशा आपका और रुद्रा आपका 11 को, आदित्य आपका 12 को। ये हो गए 24 घंटे। 24 घंटे कह रहा हूँ, 12 घंटे हो गए। अब देखिए आप यहाँ 35, 36 और आपका 37 नंबर आ गया ये। अब मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन स्तूप आपका, मध्य प्रदेश के समा। अब देखो सांची को मध्य प्रदेश की सोलर सिटी का दर्जा, सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया। साथ ही सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया है ठीक है। आपका मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन स्तूप, जैसे आपका स्थान आपका रायसेन आपका निर्माण आपका अशोक ने कराया और स्तूप में तोरण निर्माण आपका पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। खोजकर्ता जनरल टेलर 1818 में और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल 1989 में। और विशेष मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप में मोगदय, लायन व सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं ठीक है। स्तूप में अस्थि जो रखने का स्थान है उसे हर्मिका कहा जाता है। भरहुत स्तूप आपका सतना में स्थित है। इसकी खोज आपका 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी तुमैन का स्तूप अशोक नगर में स्थित है वेस्ट टेकरी का निर्माण उज्जैन में अशोक ने कराया, अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर कराया। देउर कोठार स्तूप आपका रीवा में स्थित है सतधारा, सोनारी व अंधेर का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है ठीक है। आपका हर्मिका हो गई, छत्र हो गया हड्डी अवशेष स्थल हर्मिका को बोलते हैं। अंड अर्ध चंद्राकार गुंबद है और तोरण प्रवेश द्वार को बोलते हैं। मेथी आपका ये प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पर परिक्रमा लगाया जाता है। और वेदिका आपका हो गया ये सांची स्तूप मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन स्तूप, जैसे अशोकनगर आपका अशोकनगर जिला, यहाँ पर ये हो गया कौन सा लुडमैन स्तूप ऐसी कुछ। भरूच स्तूप आपको सतना में है। रीवा में देउल का द्वार आपका और रायसेन में सांची स्तूप आपका, सतधारा स्तूप आपका, सोनारी स्तूप आपका, अंधेर स्तूप आपका रायसेन जिले में स्थित है ठीक है। उज्जैन में आपका वैश्य टिकरी स्तूप आपका। अब देखो मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य आपका आता है। पहले तो सही तो है, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य तो गरुड़ स्तंभ देख लो आपका विदिशा में। ब्राह्मण साम्राज्य आपका शुंग वंश और सातवाहन वंश। मध्य प्रदेश में शुंग वंश पहले देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग आपका मध्य प्रदेश में, पुष्यमित्र शुंग आपका मध्य प्रदेश में। राजधानी आपका विदिशा, भेलसा नगर इसे बोलते हैं, भेलसा नगर।
पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेज दिया था। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविका अग्निमित्रम से मिलती है आपका। मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन मिलता है आपका। शुंग वंश कालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर सांची, उज्जैन व सतना थे आपका। शुंग वंश के प्रमुख शासक आपका पुष्यमित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र, भाग व देवभूति थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी दधि आजी की उपाधि धारण की। राजा भाग या भागमित्र के समय आपका यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया आपका। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, जिससे भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। देवभूति इस शुंग वंश का अंतिम शासक था आपका। बौद्ध धर्म का विनाशक या संरक्षक। जैसे कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा, क्योंकि उसने 1000 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फेंकवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे संरक्षक कहा, क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरूच स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण करवाया। अब मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश संस्थापक था आपका सिमुक। अब मध्य प्रदेश में इनके सिक्कों के साक्ष्य त्रिपुरी, देवास, उज्जैन व विदिशा से प्राप्त हुए आपका। प्रमुख शासक आपका सिमुक, सातकर्णी पुत्र आपका, पुलवामी पुत्र आपका, गौतमी पुत्र आपका, वशिष्ठी पुत्र आपका। अधिकतम शासकों का नाम इनकी मां के नाम पर मिलता है आपका। सातवाहन वंश के प्रमुख कार्य, जैसे ब्राह्मणों को इन्होंने भूदान देना प्रारंभ किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शीशे के सिक्के चलवाए। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। अजंता व एलोरा गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण भी कराया। मध्य प्रदेश में अन्य प्राचीन वंश, जैसे आपका नागवंश आपका ये आ गया ग्वालियर क्षेत्र में। वाकाटक वंश आपका ये क्षेत्र है। कादारमक आपका वंश ये। औलिकर वंश आपका ये हो गया। और परिव्राजक वंश आपका ये। उच्च कला वंश आपका ये हो गया। मेघ वंश आपका ये है। और मैकल पांडव वंश आपका ये। और सैल वंश आपका ये हो गया। अब तो पहले हम देखते हैं औलिकर वंश। औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है। औलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी। औलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था आपका। मेघ वंश या मग वंश, पुराणों में से मेघ वंश कहा गया आपका। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ। मग वंश की सिक्के तथा अभिलेख में हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए। मग वंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी आपका। बघेलखंड का माघ वंश आपका भीमसेन भद्रमघ शिवमघ प्रमुख शासक थे आपका। मैकल का पांडव वंश। मैकल के पांडव वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था आपका। इस वंश के प्रमुख शासकों में भरत बल, जल बल, नाग बल और धरातल थे। इस वंश का अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। ठीक है। और परिव्राजक वंश आपका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासन था आपका। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय, प्रभंजन, हस्तिन और संजोब थे। उच्चकल्प वंश आपका परिव्राजक राजवंश का पड़ोसी राज्य था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के उच्चहरा क्षेत्र में इनका शासन था आपका। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओघदेव, कुमारदेव और व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे आपका। शैल वंश आपका मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला क्षेत्र में इस वंश का विस्तार था आपका। इस वंश के प्रमुख शासकों में श्रीवर्धन, पुष्यवर्धन और शोरवर्धन, जयवर्धन थे आपका। वाकाटक वंश, इसके शासन का विस्तार विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड में था। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे आपका। ठीक है। नागवंश जो है आपका, ये आपका आता है। इस वंश का अल्पकालीन शासन विदिशा, ग्वालियर में था। इसके संस्थापक आपका वृषनाग थे आपका। नागवंश शासक भीमनाथ के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए आपका। और कारदामक वंश आपका, इस वंश का शासन उज्जैन के आसपास क्षेत्र में था।
इसकी स्थापना आपका यशोमती ने की थी आपका। चष्टन, रुद्रामन और रुद्र सिंह तृतीय इसके प्रमुख शासक थे आपका। मध्य प्रदेश में गुप्त काल जो 240 से 250 ईस्वी तक चला। अब मध्य प्रदेश से गुप्तकालीन संबंधी शासक, गुप्तकालीन नगर, गुप्तकालीन अभिलेख और मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन स्थल। जैसे आपका शासक था समुद्रगुप्त, इसका नगर है स्वभोग नगर एरण, और अभिलेख आपका मंदसौर अभिलेख मिलता है। और आपका मध्य गुप्तकालीन स्थल आपका नचना कुठार का स्थल। चंद्रगुप्त द्वितीय से अवंती उज्जैन मिलता है आपका। सांची अभिलेख मिलता है आपका। और पार्वती मंदिर आपका पन्ना में। कुमारगुप्त आपका दसपुर मंदसौर आपका। तुमैन अभिलेख आपका एरण का विष्णु मंदिर आपका। और भानुगुप्त आपका अनूप या निमाड़ क्षेत्र। सुपिया अभिलेख आपका बुमरा शिव मंदिर सतना आपका। और एरण अभिलेख से आपका तिगवा का विष्णु मंदिर आपका कटनी में मिलता है। शासक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न। कालिदास महाकवि। धनवंतरी जो चिकित्सक थे आपका। अमर सिंह आपका साहित्यकार। वेताल भट्ट आपका सलाहकार थे आपका। छपड़क न्यायविद दर्शन शास्त्री थे आपका। वररुचि व्याकरणाचार्य थे। घटकर्पक आपका कवि। और आपका वारामिहिर ज्योतिषी जो वेताल भट्ट है ये जादूगर थे। संस्थापक आपका श्रीगुप्त हुआ। प्रमुख शासक आपका घटोत्कच और रीवा जिले के सुपिया अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त काल के संस्थापक थे आपका। संस्थापक है घटोत्कच। समुद्रगुप्त आपका समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के सिक्के का साक्ष्य मध्य प्रदेश के अवंती एरण व अनूप क्षेत्र से प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त के समय एरण को स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था आपका। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में 9 रत्न रखने वाला प्रथम शासक था आपका। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था आपका। इसने उज्जैन शाखा के शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके समय चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। कुमारगुप्त आपका कुमारगुप्त के शासनकाल की जानकारी मंदसौर अभिलेख और तुमैन अभिलेख अशोकनगर से मिलती है आपका। भानुगुप्त के शासन व सती प्रथा के साक्ष्य की जानकारी सागर जिले के एरण अभिलेख से मिलती है। हूण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज माना गया और इसके उपरांत उसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य एरण से प्राप्त हुए आपका। हूण जो है यूरेशिया की वोल्गा नदी के किनारे के निवासी थे आपका। चलिए अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख। ठीक है।